हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स एकेडमी में। आज आप सबको उत्तराखंड उत्तराखंड HNBMU 2025 के लिए NM GNM BSc नर्सिंग के एंट्रेंस के एग्जाम के लिए फिजिक्स का 60 क्वेश्चन करवाएंगे। क्लास नंबर 1 है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो। फिजिक्स का है, ऐसे बायोलॉजी का हो गया है, केमिस्ट्री का हो गया है, तो पेपर से पहले जरूर देख लें। सीधा पेपर में आने वाले प्रश्न है, टॉप 60 क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा 60 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। यह हमारा न्यू चैनल है, पुराना चैनल डिलीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए, गुरुत्वाकर्षण कम करने के लिए, मांसपेशियों को आराम देने के लिए। तो पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर इसलिए झुकता है क्योंकि स्थिरता बनी रहे, तो स्थिरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? लगभग में पूछा है। 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस, दोनों ए और बी, 10 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस। कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक क्या होते हैं? ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक, ऊष्मा के खराब उत्सर्जक, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक, ऊष्मा के खराब परावर्तक। तो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक क्या होते हैं? ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम किससे संबंधित है? पहला नियम जो है थर्मोडायनेमिक्स का, वो किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण, एंट्रोपी में वृद्धि, तापमान की अवधारणा, कार्य और ऊष्मा का संबंध। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किस तापमान पर रखा जाता है? जिससे खराब ना हो, किस तापमान पर रखा जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा जो पुराना चैनल था वो डिलीट हो गया, इसलिए हमने यहाँ न्यू चैनल बनाया है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि से होता है? चालन, संवहन, विकिरण, तीनों विधियों से समान रूप से? तो किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान पाठ्यांक दर्शाते हैं? 0 सेल्सियस पे, 0 डिग्री पे, 32 डिग्री पे, -40 डिग्री पे, 100 डिग्री पे? तो किस पे? -40 डिग्री पे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में काले डामर की सड़कें ज़्यादा गर्म क्यों होती हैं? जो डामर की सड़कें होती हैं वो ज़्यादा गर्म क्यों होती हैं? वे प्रकाश की अच्छा प्रवर्तक होती हैं, वे प्रकाश की अच्छा अवशोषक होती हैं, उनमें ऊष्मा संवहन अधिक होता है, वे घर्षण कम करती हैं। तो क्यों गर्म होती हैं? क्योंकि वे प्रकाश की अच्छे अवशोषक होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट ऊष्माधारता का एसआई मात्रक क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन,
कैलोरी प्रति ग्राम, वाट प्रति किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 60 में से आप लोगों को बताना है कितने क्वेश्चन आपने सही किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल वाष्प का संघनन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जल वाष्प का संघनन किस प्रकार की प्रक्रिया है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, समतापी, रुद्धोष्म। तो कैसी प्रक्रिया है? उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, नील्स बोहर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शी टेलीस्कोप में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल उत्तल अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दो दूरदृष्टि जरा दूरदृष्टिता को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो प्रेसबायोपिया को दूर करने के लिए बेलनाकार बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग के समान है? लेंस, शटर, फिल्म, डायफ्राम। तो जो आंख का रेटिना है कैमरे के किस भाग के समान है? फिल्म के समान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग के नीले रंग के आकाश का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक उपयोग किया जाता है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड। तो कौन सा हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस। तो किसे कहा जाता है? अवतल लेंस को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? वायु, जल, कांच, निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की दैत्य प्रकृति डुअल नेचर का क्या अर्थ है? या केवल कण है, या केवल तरंग है, या कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है, या कभी कण और कभी तरंग होता है। तो डुअल नेचर का अर्थ क्या है? या कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति ठोस में, द्रव में और गैस में किस क्रम में होती है? तो ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? लाउडनेस किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंग दैर्ध्य पर, पिच पर। तो किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का कौन सा गुण इसकी तीक्ष्णता या भारीपन को दर्शाता है? तो ध्वनि का कौन सा गुण है जो है उसकी भारीपन को दर्शाता है? तीव्रता, आयाम, पिच या तारत्व, गुणवत्ता। तो पिच जो है तारत्व ये भारीपन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड तरंगे क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंगे, 20 हर्ट्ज
से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगे, 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली तरंगे, ये अल्ट्रासाउंड तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने और शिकार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पराबैंगनी प्रकाश, प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे, और रक्त प्रकाश, ध्वनि का परावर्तन। तो किसका उपयोग करते हैं? प्रस्रव्य तरंगे, ध्वनि तरंगे उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या बताता है? V इक्वल आई आर, P इक्वल वी आई, Q इक्वल सी वी, E बराबर एम सी स्क्वायर। तो क्या बताता है? V इक्वल आई आर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? वाट, जूल, वोल्ट, किलोवाट, घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनरेटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला क्वेश्चन है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा ना आप सब। नया चैनल, पुराना चैनल डिलीट हो गया है तो इसको सपोर्ट करिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला, वेबर, गाउस, हेनरी। तो चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किस में होता है? विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, फ्यूज। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत मोटर में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? वे पदार्थ जो आसानी से विद्युत का संचालन करते हैं, वे पदार्थ जो बिल्कुल भी विद्युत का संचालन नहीं करते, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वे पदार्थ जो केवल ऊष्मा का संचालन करते हैं, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र कैपेसिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कैपेसिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत ऊर्जा का स्टोर करने के लिए, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए। तो कैपेसिटर का उपयोग इसलिए किया जाता है जिससे विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाने पर क्या होगा? आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, कुछ नहीं होगा, पहले आकर्षण फिर प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरों में अर्थिंग अर्थिंग क्यों की जाती है? बिजली बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, बिजली के झटके से सुरक्षित के लिए, वोल्टेज स्थिर रखने के लिए। तो अर्थिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? बिजली के झटके से सुरक्षित के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में वोल्टेज को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, वाटमीटर। तो विद्युत परिपथ में वोल्टेज को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम, अन्योन प्रेरण, स्वप्रेरण, ओम का नियम। तो किस पे काम करता है? ऑप्शन बी सही हो जाए, अन्योन प्रेरण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस पर आधारित है? जूल का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस पर आधारित है? जूल का नियम पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सोलेनोइड
के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? फेरों की संख्या पर, प्रवाहित धारा पर, कोर सामग्री पर, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सब पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगे, औरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तरंगे। तो किसका उपयोग किया जाता है? औरक्त तरंगे का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अपक्रिया, गुरुत्वाकर्षण संलयन। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्फा कण क्या होते हैं? धनात्मक आवेशित हीलियम नाभिक, ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन, उदासीन न्यूट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अल्फा कण क्या होते हैं? धनात्मक आवेशित हीलियम नाभिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंस किससे संबंधित थे? क्वांटम भौतिक, ब्लैक होल और ब्रह्मांड विज्ञान, चुंबक, विद्युत चुंबकत्व, उष्मागतिकी। तो ब्लैक होल और ब्रह्मांड से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल क्या है? एक खाली जगह, एक खगोलीय पिंड जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि प्रकाश भी बच नहीं सकता, एक ठंडा तारा, एक प्रकार का नेबुला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक खगोलीय पिंड जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि प्रकाश भी बच नहीं सकता, ये ब्लैक होल है। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था, जॉन लेमेत्रे ने किया था, एडविन हबल ने किया था, स्टीफन हॉकिंस ने किया था। तो बिग बैंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। आप सब भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का आकार किस इकाई में मापा जाता है? तो जो परमाणु है उसका इकाई किस में मापा जाता है? मीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, फर्मी में, या फेम्टोमीटर में। किस में? फर्मी में मापा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है? बारकोड स्कैनर, सीडी डीवीडी प्लेयर, ध्वनि रिकॉर्डिंग, फाइबर ऑप्टिक संचार। तो लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है? ध्वनि रिकॉर्डिंग में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोडायोड का कार्य क्या है? जो फोटोडायोड है उसका कार्य क्या है? प्रकाश को विद्युत में बदलना, विद्युत को प्रकाश में बदलना, ध्वनि को विद्युत में बदलना, विद्युत को ध्वनि में बदलना। तो इसका कार्य क्या है? प्रकाश को विद्युत में बदलना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, न्यूट्रॉन को धीमा करना, ऊर्जा उत्पन्न करना, तापमान बढ़ाना। तो क्या मॉडरेटर का काम क्या है? न्यूट्रॉन को धीमा करना। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे भारी तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम, ओगेनेसन, लोहा, सोना। तो कौन सा सही है? सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओगनेसन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमानों पर, दूरी पर, माध्यम पर, किसी पर नहीं। तो किस पर निर्भर करता है? किसी पर नहीं। यह एक सार्वभौमिक नियतांक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमेशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण घूमता है? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, कोरियोलिस बल, चुंबकीय बल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड का उपयोग किसमें नहीं होता है? अल्ट्रासाउंड का उपयोग किसमें नहीं होता है? किडनी स्टोन का इलाज, गर्भवती महिला का चेकअप, में दरारें खोजना, संचार उपग्रह में। तो इन तीनों में होता है, इसमें नहीं होता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है,
तापमान के बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है या बढ़ती है, सॉरी बढ़ती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, नील्स बोहर। तो कौन दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है? जब वह लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो, जब लिफ्ट मुक्त रूप से गिरती हो। वास्तविक भार से कब अधिक महसूस होता है? जब वह अधिक वेग से, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती हो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारिश की बूंदों का अंतिम वेग क्या है? थर्मल वेलोसिटी क्या है? वह वेग जिससे बूंद पृथ्वी पर गिरती है। वह अधिकतम स्थिर वेग जिससे एक वस्तु तरल व पदार्थ में गिरती है। वह वेग जिससे बूंदें बादल से निकलती हैं। वह वेग जिससे हवा का प्रतिरोध शून्य होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह अधिकतम वेग, स्थिर वेग जिससे एक वस्तु तरल पदार्थ में गिरती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश का कौन सा रंग इंद्रधनुष में सबसे ऊपर दिखाई देता है? तो कौन सा रंग है जो सबसे ऊपर दिखाई देता है? बैगनी, नीला, हरा, लाल। तो लाल जो है सबसे ऊपर दिखाई देता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप लोग बताइए 60 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप सब, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। जितने अपडेट होते हैं नोटिफिकेशन से लेकर सभी कुछ इस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट करना आप सब ना भूलें।